प्रश्न संख्या 8, 3 सिक्के एक बार उछालते जाते हैं, निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि 3 सिक्के एक बार उछाले जाते हैं, यानी कि एक साथ में। अब 3 सिक्के एक बार में उछाल लो, चाहे एक सिक्का 3 बार उछालो। ठीक है, तो बेटा कुल परिणाम क्या हो जाएंगे? कुल परिणाम आपके हो जाएंगे यहाँ पर 2 की घात 3 सिक्के तो 3, तो ये हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2, कितने हो गए बेटा? 8। ये क्या है? नंबर ऑफ समष्टि, कुल संभव परिणाम, कुल परिणाम आपके हो गए 8। ठीक है, अब कुल संभव परिणाम निकालने होंगे हमें, जो जो स्थितियां दे रखी हैं। पहली स्थिति आपको दे रखी 3 चित्त प्रकट होना, इनमें से क्या है? 3 चित्त प्रकट होना। तो आइए पहले तो हम समष्टि बना लेते हैं। समष्टि क्या बनेगी प्रतिदर्श वाली? कि 3 सिक्के हैं, मान लो कि तीनों के तीनों हेड आ गए। अब क्या है? 2 हेड आ रहे हैं और 1 टेल आ जाए। ठीक है, फिर हेड टेल हेड आ जाए। ठीक है, फिर हेड और 2 बार में टेल गिर जाए। अब इसका उल्टा होगा, क्या होगा उल्टा? देखो कैसे होता है। ठीक है, अब इसी को उल्टा, जहाँ हेड है वहाँ टेल कर दो, जहाँ टेल था वहाँ पर हेड कर दो। ठीक है, यहाँ पे टेल, फिर हेड, फिर टेल, फिर टेल टेल और फिर हेड, और फिर तीनों बार में टेल गिर जाए। ये आपकी 8 समष्टियाँ बनी हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 चित्त प्रकट होने वाले कितने हैं? तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले वाले में कि 3 चित्त प्रकट होने की प्रायिकता, यानी कि नंबर ऑफ इवेंट जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 3 चित्त। 3 चित्त का मतलब हो जाता है आपके तीनों के तीनों हेड गिरे, सिर्फ एक है। कितने हैं? एक जोड़ा है। और यहाँ पर प्रायिकता निकालने के लिए तो आपको पता है 1 बटे कुल संभव परिणाम बटे कुल परिणाम कितने थे बेटा? 8, यही आंसर। ठीक है, हो गया। अगला देखो, अगला है आपका कि दूसरा वाला 2 चित्त प्रकट होना। कितनी? 2 चित्तें प्रकट होना। दूसरे वाले में 2 चित्तें प्रकट हो। चित्त का मतलब आप जानते हैं किसे कहते हैं? चित्त, हेड। तो 2 चित्त इसमें हैं, 2 चित्त इसमें हैं और 2 चित्त इसमें हैं, और कहीं पर नहीं भैया। कितनी बनी? 3 बन रही। कितनी बन रही? 3। तो यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ इवेंट जो इस बार में बनेंगे, यानी 3 चित्त, तो 2 चित्त तो कितने बने? 3। तो प्रायिकता क्या होगी? 3 बटे 8, कटेगा नहीं, तो यही आंसर। ठीक है, अब जो है तीसरा वाला, तीसरे वाले में आपसे कह रहा है कि न्यूनतम 2 चित्त प्रकट होना। न्यूनतम का मतलब कम से कम 2। ठीक है, कम से कम 2। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बच्चों कि इसमें थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ध्यान देना। ठीक है, तो आपके जो नंबर ऑफ इवेंट होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे। आइए हम आपको इधर समष्टि में दिखाते हैं। ठीक है, कम से कम 2, क्या है? 2 चित्त प्रकट होना। 2 चित्त, तो 2 चित्त का मतलब 2 चित्त वाले छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो देखो ये है 1 2, ठीक है, 2 हो गए, और 2 के अलावा ज़्यादा तो हम ले सकते हैं, कम से कम 2 हो। ठीक है, एक ये रहा और एक ये है। चित्त का मतलब जानते हैं आप, हेड। तो कितने बने आपके? कहीं पे छूट तो नहीं रहा है कुछ? कितने हो गए भाई? 4 हो गए। कितने हो गए? 4। कितने बने? 4। तो प्रायिकता तो आप जानते हैं 4 बटे कुल कितने हैं? 8। कट कर लो, तो ये होगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8। प्रायिकता आपकी आ गई 1/2। ठीक है, चौथा प्रश्न है अधिकतम 2 चित्त प्रकट होना। देखिए, अधिकतम 2 चित्त का मतलब है कि हमें 2 से ज़्यादा वाले छोड़ देने हैं, मतलब कि हमें कम वाले भी लेने हैं इसमें। ठीक है, अधिकतम 2 चित्त प्रकट होने का मतलब है कि देखो ये 3 वाला भी हम ले सकते हैं, 2 वाला भी ले सकते हैं, 2 वाला भी ले सकते हैं और 1 वाला भी ले सकते हैं। 2 वाला भी ले सकते हैं, 1 वाला भी ले सकते हैं, 1 वाला भी ले सकते हैं, और यहाँ पर हम जो है इसको छोड़ दें क्योंकि इसमें चित्त है ही नहीं। ठीक, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 7। कितने हो जाएंगे? 7। तो आपके नंबर ऑफ इवेंट बनेंगे 7। ठीक है, यानी कि कुल संभव घटना कितनी होगी? 7। प्रायिकता आप निकालेंगे तो 7 बटे, यानी कि कुल संभव घटना बटे होता है कुल घटना। 8 है ऐसी। ठीक है, तो ये आपका बन गया। अब जो है बच्चों 5वां सवाल देखिए। 5वां सवाल क्या कह रहा है? 5वां सवाल कह रहा है कि एक भी चित्त प्रकट ना हो। यहाँ पे साफ साफ कह दिया कि आपको इस समष्टि में से ऐसे चुनने हैं जोड़े कि उसमें एक भी चित्त ना हो। एक भी चित्त ना हो तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पेड़ तो है ऐसा जिसमें एक भी चित्त यानी हेड नहीं दिख रहा आपको। क्या है वो? टेल है, यानी 1। तो नंबर ऑफ जो आपके बनेंगे 5वें वाले में
नंबर ऑफ इवेंट मतलब कि आपके संभव परिणाम बनेंगे बेटा 1। अब प्रायिकता आपकी हो जाएगी 1/8, क्योंकि संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, अब छठा सवाल देखिए आप। छठा सवाल जो है आपका 3 पट प्रकट होना। क्या है बेटा? 3 पट। पट का मतलब तो आप जानते ही होंगे। पट का मतलब यहाँ पर होता है बच्चों कि टेल। ठीक है, टेल का मतलब देखिए ऐसी स्थिति भी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक है, क्योंकि ना न्यूनतम का है और ना अधिकतम का है। डायरेक्ट बोला है कि समष्टि जो आपके पास है उसमें क्या करना है, 3 पट प्रकट होना डायरेक्ट। तो ऐसी सिर्फ एक ही है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा छठे वाले में कि ऐसी कितनी घटनाएं हैं आपके पास, कुल संभव परिणाम बराबर हो जाएगा 1। प्रायिकता बराबर सूत्र होता है संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, ये आपका रहा। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। हाँ, अगला है आपका 7वां वाला, तथा 2 पट प्रकट होना। तथा 2 पट प्रकट होने का मतलब यहाँ पर है कि आपके 2 पट हों। क्या है? 2 पट हों। तो 2 पट वाले हमें सिर्फ और सिर्फ कितने पट वाले ढूंढने हैं, यानी कि कितने टेल वाले ढूंढने? सिर्फ और सिर्फ 2, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 हो, ना कम और ना ज्यादा। 1 2 और देखिए यहाँ पर भाई एक नंबर गायब हो गया हमारा। आ जाओ भाई, अभी भी नहीं आया, यानी बहुत पहले चला गया था। चलो हम लिख लेते हैं, ये है यहाँ पर का, तो यहाँ पर होगा 10। ठीक है, हाँ। तो एक तो हमारा यानी कि कब से 2 टेल, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक, यहाँ 2 हैं, यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर 2 हैं। तो ऐसे कितने बन रहे हैं? 3। अब 3 वाले नहीं लेना, इसको हटाओ। ठीक है, कितने बन रहे बेटा? 3। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? 7वां वाला, इसको अभी सही कर देंगे। 7वें वाले में नंबर कुल संभव परिणाम आपके हो गए 3। तो प्रायिकता निकालने के लिए क्या होता है? संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। ये आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 8 जो है बच्चों, वो है आपका कोई भी पट ना प्रकट हो। इस बात को समझिए, कोई भी पट ना प्रकट हो तो सिर्फ और सिर्फ इसमें इकलौती स्थिति ऐसी है, यानी ये वाला हमारा है जिसमें सब के सब हेड हैं, टेल एक भी नहीं है। तो कितनी है? पूरी की पूरी समष्टि में हमारे कितना मिले? कितने मिले? एक घटना ऐसी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8वें वाले में, 8वें वाले में संभव परिणाम आपके हो गए 1। प्रायिकता आपकी हो जाएगी संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। ये आ गया उत्तर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस वाले का देखिए, लास्ट पार्ट वो आपका है अधिकतम 2 पट प्रकट होना। अब देखिए बच्चे यहीं फंस जाते हैं। अधिकतम 2 पट का मतलब क्या है? अधिकतम 2 पट का मतलब है आपका कि 2 हो, हमारे एक वाले भी चल जाएंगे मगर 2 वाले भी हमें लेने हैं। ठीक है, तो ऐसे कितने होंगे? देखो पट का मतलब तो आप जानते ही हैं, टेल। तो एक ये रहा, 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पे मना नहीं कर रहा, वो कह रहे अधिकतम 2 पट प्रकट होना। ठीक है, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा। ठीक है, तो संभव परिणाम आपके हो गए हैं 7। तो प्रायिकता आपकी हो जाएगी संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। ये रहा। ठीक है।